महाराणा प्रताप के लिए तो पूरा चित्तौड़गढ़ खाली हो गया था। जब तक महाराणा नहीं आएंगे तब तक हम लोग रहेंगे। ये बाहर से महाराणा आएगा। कसाब को कसाब जी कहने के लिए पूरा भारत थू थू कह रहा था किसी को, तो आनंद मोहन को आनंद मोहन जी कहने वाले पर भारत थू थू नहीं करेगा। लेकिन सिस्टम से लड़ना है ना, वो कैसे लड़ेंगे आप? क्या तैयारी है उसके लिए? साग से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक नटवर लाल हमारे बीच आए हैं, 97 के बाद 30 सालों तक कहाँ थे? 27 सालों तक। जो गद्दार है वो सबके साथ गद्दारी करता है। गद्दार बोल रहे हैं आप? पर भारी गद्दार। मैं और किसी उम्मीदवार पे नाम ले लेता हूँ, नबीनगर का बेटा अगर नबीनगर से नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ने जाएगा चुनाव? जिस तरह हमारे आदरणीय सुशील बाबू को बेइज्जत किया, लोग कहेंगे सुशील बाबू के से आपका भी नहीं पटता। बिल्कुल नहीं पटता है। दूसरा के दूध पिलाइएगा वो सांप बन के कहीं जाएगा, आप ही को डसेगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त हम नबीनगर में हैं और नबीनगर विधानसभा सीट इस वक्त का सबसे बड़ा हॉट सीट बन चुका है। उसके कारण कई हैं। एक कारण ये भी है कि जदयू ने यहाँ पर पूर्व सांसद और वर्तमान में जदयू के सांसद लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद को मौका दिया है। वहीं पर राजद ने एक प्रयोग करते हुए अमृत चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दो नेता हैं जो दिलचस्प बना चुके हैं इस लड़ाई को। एक लौ कुमार सिंह जी जो हमारे साथ में, एक मृत्युंजय यादव, दोनों निर्दलीय के तौर पर हैं। दलसुराज ने भी उम्मीदवार दिया है। लौ सिंह जी हमारे साथ में हैं। इनके क्षेत्र में खास करके जब हमने घूमा तो लोगों की भावनाएं इनके प्रति जो है अच्छी दिखी और लोग इनको चाहते भी हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के। रण में उतरे हैं, चुनावी मैदान में हैं आप, कैसा माहौल दिख रहा है इस वक्त? नहीं, माहौल तो बहुत बढ़िया है। माहौल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और खास करके जो हमारा परिवार है, जैसे मेरा परिवार शुरू होता है कंकेर पंचायत, केरका पंचायत, महुआ पंचायत, मझियावा पंचायत, सिमरी धमनी पंचायत, आपको राजपुर पंचायत, पिपरा पंचायत और नबीनगर के, चाहे वो तोल हो, चंद्रगढ़ हो, नबीनगर बाजार हो, नगर पंचायत हो, बेलाई हो, या आप उधर जहां बैरिया हो, सोनौरा हो, ये सब चूंकि हम वहां के प्रमुख हैं नबीनगर प्रखंड के। 10 पंचायत हमारा कट गया है। हमारे 15 पंचायत में वो हमारा परिवार है जो मेरे साथ आज 25 सालों से जुड़ा हुआ है। नबीनगर मेरा मंदिर है और यहाँ के लोग हमारे देवता हैं। नबीनगर विधानसभा से जैसे ही बात आती है तो वो बारून का भी 16 पंचायत और नगर पंचायत जुड़ जाता है। 31 पंचायत और 2 नगर पंचायत, ये सब हमारे परिवार हैं। यहाँ के सुख दुख में हम लोग हमेशा साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में ये लोग साथ रहते हैं। और डायरेक्ट रूप से मैं 25 सालों से प्रखंड के राजनीति से जुड़ा हूँ। प्रमुख भी हूँ, उप प्रमुख भी रहा, मुखिया भी 10 साल रहा और लोग रहे, जीते हारे। जो तैयारी है विधानसभा की, तैयारी आपकी तो थी नहीं यहाँ की, क्योंकि आप अपने भाई को लेकर के थे, टिकट को लेकर के थे। फिर ये अचानक खुद आने का फैसला क्यों किया आपने? भाई को क्यों नहीं आने दिया? नहीं, बहुत बढ़िया फैसला है। बहुत बढ़िया सवाल है। फैसला मेरा खुद निजी का था और विगत कई सालों से आपने मेरा वक्तव्य देखा हुआ कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर नबीनगर पर आक्रमण करेगा तो नबीनगर के सारे लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। जैसे हम है कि जिस बात को कह दिए उस बात से कभी पीछे जीवन में हटते नहीं है। मैंने कहा था कि बाहरी कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति जब खड़ा होता है ना, जिसके पास महत्वाकांक्षा होती है, बहुत सारा दबाव होता है। अपने औरंगाबाद में देखा होगा, बहुत लोग कहे कि लड़ेंगे, लेकिन उनको आला कमान या एक कमान। लौ सिंह को इसका डर नहीं। लौ सिंह को बहुत लोगों ने अप्रोच किया, बहुत धमकी, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं लड़ना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा कि मैं लड़ा हूं क्योंकि मैं नबीनगर का बेटा हूं। मुझे नबीनगर से दर्द है। नबीनगर नस नस में मेरा समाया हुआ है। नबीनगर के लोग मेरा गुण अवगुण सारी चीजों से वाकिफ है। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे ऊपर 1000 अवगुण है। जो कहना है, जिसको लिखना होगा आपके, उससे पहले ही मैं कह रहा हूं मैं चोर हूं। कोई कह रहा था कि आप पैसा ले लिए। मेरा व्यवहार आज 30 सालों से नबीनगर जानता है, मैं वो भी मान लिया हूं। लेकिन मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो राजनीतिक नटवर लाल हमारे बीच आए हैं, 97 के बाद 30 सालों तक कहां थे? 27 सालों तक। छठ के दिन कह रहे थे कि हमारा बेटा नबीनगर के गोद में खेला है। जो बेटा एफिडेविट में 33 वर्ष उम्र दे रहा है, ऑलमोस्ट 34 पहुंच रहा है,
97 में भी वो बेटा 7 साल का होगा, 20 तक वो बेटा 10 साल का हो गया होगा। तो वो वो तो कैसा स्कीम दे रहे अबोध हैं ना सर। अबोध बच्चा है। हाँ। और जो बेटा यहाँ जन्म लिया था उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं, अंशुमान का। आप ये बताइए, वो तो कह रहे हैं कि नबीनगर चुनेगी तो मंत्री चुनेगा, मंत्री बनेंगे, उसके साथ एक सांसद भी फ्री में मिलेंगे। तो ये जो स्कीम है जनता पसंद नहीं करे, लॉ सिंह को क्यों पसंद करे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। लॉ सिंह को इसलिए पसंद कर रहे हैं कि लॉ सिंह का बेटा है। यही स्कीम में शिवहर में भी देख के आए थे, और आप वीडियो देख रहे होंगे कि पत्रकारिता की शिवहर इनको घुसने तक नहीं दिया। और यही सवाल वो लोग भी कह रहा था कि आप कहे थे कि साथ में एक सांसद है, सांसद भी होगी माता जी, बेटा वहीं से। तो जो गद्दार है वो सबके साथ गद्दारी करता है। गद्दार बोल रहे हैं आप? पर भारी गद्दार। जो व्यक्ति जिस पार्टी आज तक बता राजपूतों के बड़े नेता बोले जाते हैं आनंद। नहीं सर, राजपूतों को शर्म आ जाएगी अगर कोई नेता बोलेगा इनको। तो अभी सम्मेलन कराए थे, उसकी कुर्सियां देख लीजिए दरभंगा में, 100 लोग भी नहीं जुटे थे। क्षत्रिय सम्मेलन इतना दूर आते हैं ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं। पहली बार चुनाव लड़े महिषी से, उसके बाद सीधे 400 किलोमीटर दूर नवीनगर पहुंच गए। उसके बाद वैशाली कितना दूरी होगा आप जान लीजिए यहाँ से। हवेली, खड़गपुर, शिवहर, 3 जगह से चुनाव लड़े थे। जमानत हालांकि तीनों जगह जब्त हुई थी। उसके बाद भी कभी आसपास से नहीं लड़ते। इनका जैसे ये चरित्र ही नहीं है। अग्रेसिव ज्यादा चेतन आनंद को और आनंद मोहन को लेकर आए, राजद उम्मीदवार को आप छोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा? मैं राजद उम्मीदवार नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं और किसी उम्मीदवार पे नाम ले लेता हूँ। नबीनगर का बेटा अगर नबीनगर से नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ने जाएगा चुनाव? मैं तो इस देश को और इस राजनीतिक नटवर लाल से मैं बिहार को बचाना चाहता हूं। पूरे बिहार त्रस्त है, नहीं तो शिवहर से नहीं लड़ते। अब आपको अभी भी दावा के साथ लिख कर दे रहा हूं कि शिवहर से लवली आनंद नहीं लड़ेगी। वो तो सबको यहाँ सब जवाब दे रही है कि हम यहीं से लोकसभा हो जाएंगे, औरंगाबाद लड़ जाएंगे। जिस तरह हमारे आदरणीय सुशील बाबू को बेइज्जत किया, लोग कहेंगे सुशील बाबू के से आपका भी नहीं पटता। बिल्कुल नहीं पटता है। सवाल है हमारा डब्लू सिंह से भी नहीं पटता है, वीरेंद्र बाबू से भी प्रतिस्पर्धा रही। लेकिन जिस समय नबीनगर का सवाल आएगा तो नबीनगर का बेटा मैं भी हूं, नबीनगर का बेटा वीरेंद्र बाबू है, नबीनगर प्रखंड के बेटा डब्लू बाबू है। जब नबीनगर को बचाने का सवाल आएगा, नबीनगर बारून का बचाने का सवाल आएगा, तो भीम यादव भी बारून के बेटा है। मैं भीम यादव को जनता ने समर्थन किया था ना, जब बाहरी सालिक सिंह आए थे तो सुशील बाबू आए थे तो हमने डब्ल्यू सिंह का समर्थन किया था ना। गोह के सरजू बाबू आए थे तो यहाँ की जनता महावीर प्रसाद अकेला कति पिछड़ा के बेटा को समर्थन किया था ना। उसके पहले जाइएगा तो देवधारी राम का समर्थन किया, बाहर के व्यक्ति का समर्थन नहीं किया। देवधारी राम भी यहाँ से विधायक रहे। अरे जो झुट्ठो मुट्ठो नौजवान लड़के हैं, इनको दिखा रहे हैं सब विभाग। चित्तौड़गढ़ का महाराणा आज तक सुने हैं? महाराणा प्रताप के लिए तो पूरा चित्तौड़गढ़ खाली हो गया था। जब तक महाराणा नहीं आएंगे तब तक हम लोग रहेंगे। ये बाहर से महाराणा आएगा, चित्तौड़ में कोई बेटा नहीं है। कहे कि नबीनगर का असली बेटा चेतन आनंद है, हम लोग सब नकली हैं। 1 लाख माँ होगी, माँ बहन हमारी मिला के, और कुछ वोटर नहीं है। वो 1.5 लाख 2 लाख 92 3 लाख वोटरों में से। ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सिस्टम से लड़ना है ना। वो कैसे लड़ेंगे आप? क्या तैयारी है उसके लिए? सरकार इतनी वादे कर रही है, चाहे वो तेजस्वी हो या खुद नीतीश कुमार। ये 2 सिस्टम जनता के बीच में है। आपकी क्या तैयारी है? कैसे पहुंचेंगे जनता के? साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। मैं नबीनगर का बेटा हूं और मेरा चरित्र मेरे साथ खड़ा है। रावण को भी यही घमंड था कि ये खाली पैर वाला व्यक्ति राम हम पर कब्जा कैसे, हम पर विजय कैसे प्राप्त कर लेगा। विभीषण को भी संदेह हो गया कि इतना बड़ा चतुरंगी सेना है, रावण 9 ग्रह को बैठा के रखता है। अहंकार उसके पास भी इतना ही था। ने कहा कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयं अधीरा, नाथ न रथ है न पद त्राना, केही विधि जीतब रिपु बलवाना। तो राम ने कहा था विभीषण मेरे साथ सत्य का बल है, और जिसके पास सत्य का बल रहता है ना वो परास्त नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। लव कुमार सत्य के साथ खड़ा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी भी हम कह रहे हैं कि बहुत चोर हैं, बहुत घटिया है, लेकिन मेरा पता ग्राम पोस्ट थाना बड़े में है। 97 में भी एक मंदिर में क्रिया खाई थी माता जी, कभी आई? अभी आनंद मोहन जी कह रहे थे कि हम लोग ढोल बजा के आते हैं। पता है सांसद अभी जो घूम रहे हैं सजा याफ्ता है, जिनको शर्म अभी लुका के चलना चाहिए था, नजर झुका के चलना चाहिए था कि एक IAS के हत्यारा
सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया है। हमने, अगर जस्टिस पर किसी को भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट पर तो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया है। कसाब को कसाब जी कहने के लिए पूरा भारत थू थू कह रहा था किसी को, तो आनंद मोहन को आनंद मोहन जी कहने वाले पर भारत थू थू नहीं करेगा। याद है ना, एक बार वैसी किसी के मुंह से निकल गया तो पूरा दुनिया थू थू कर रहा था। ये अपराधी एक आईएएस के हत्या में जेल में बंद रहा हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि हम तो ढोल बजा के आते हैं, नबीनगर आते रहते थे। जब सांसद थे, पत्नी एमएलए थी तो चुपचाप किसी के घर आ जाते थे। आज जब इतना बड़ा सजा याफ्ता है तो ढोल बाजा बजा के बातें हैं, प्रोग्राम देके जा रहे हैं। बारे भाई, छठ के दिन इतना बड़ा, खैर एक बात जान लीजिए, आपको नहीं पता है, भगवान को नहीं मानते हैं। आपने देखा होगा ब्राह्मणवाद पर उनका बयान कि ब्राह्मणों ने इस दुनिया को नर्क बना दिया, सनातन मान के सब लोगों को जीवन बैल और गाय और भैंस की तरह बना दिया। हमारे यहाँ ही ब्राह्मण पेट पालते, हम जेल से बाहर होते तो इन लोगों का सबका गर्दन उड़ा देते। बयान सुना होगा आपने। बैंक फायर कर रहा है उन पर, उसके फायदा आप उठाना चाहते? नहीं, हम फायदा नहीं उठाना चाहते, आपका चरित्र ऐसा है। मैं अपने पॉजिटिव कामों से जाना चाहता हूँ। 3000 शिक्षकों की बहाली किया। मैं तो आग्रह के साथ शिक्षकों से भी कहूंगा कि यार, मैंने, आपको मालूम होगा शिक्षक महोदय कि मैंने आपसे पैसा लिया है कि नहीं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आपकी आत्मा कह रही होगी। अगर मैं लिया होगा, आपको तंग किया होगा, तो मुझे मत वोट दीजिएगा। यहाँ का बहुत ज्यादा जो युवाओं का मुद्दा रहा है, एनटीपीसी परियोजना को लेकर हमेशा से रहा, आप लोग भी घेरते रहे जब आप जदयू से थे। क्या लग रहा है, आप चूंकि प्रमुख भी हैं, इस बार प्राथमिकता में क्या है, युवा किस तरह? नहीं, मेरे लिए प्राथमिकता है कि बाहरी एक भी व्यक्ति विधायक न बने। बाहरी विधायक नहीं, रोजगार ही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बाहरी एक भी व्यक्ति जो स्किल, जो जिसकी आवश्यकता हमारी है, हमारे पास मान लीजिए इंजीनियर नहीं है, एनटीपीसी अपना एम्प्लॉय ला सकती है। अनस्किल्ड में के ना है, जरा कुदारी ने चलावे, कोई ना ढोया सुपरवाइजर काम, उसमें 100% बहाली यहाँ के लोग के हो, 90% तो जरूर दीजिए। हमारा ही मांग था 80%, तो ये लोग 60 पर पहुंचा है। आप पुराना वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हम ही ने मांगा है, वो किसी चैनल का नहीं है। एनटीपीसी जब दोबारा 2400 मेगावाट बढ़ा रही थी, उस समय का वीडियो, उसके पहले भी उठा के देख लीजिएगा। हजारों लोग हमारे मांग का समर्थन करते हैं, इसलिए कि हम एक ही बाप के बेटा हैं। एक बार अगर कह दिए कि ये गलत है, ये काम करना है, तो लव कुमार जैसा फकीर उसी काम पर तैयार रहता है। आज भी मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार मेरे नेता थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। कोई दिल से मेरे को नीतीश कुमार को नहीं निकाल सकता है। आज भी कह रहा हूं, मैं एक शब्द उनके खिलाफ आपने नहीं देखा होगा। कोई कहता है पार्टी से निकाले तो लोग गाली देने लगते हैं, फिर आके पार्टी में आए तो ताली बजाने लगते हैं। मैं नीतीश कुमार से के पक्ष में रहा। जीतेंगे अगर तो जाएंगे नीतीश जी के साथ में। देखिए, मैं अभी वो परिस्थिति मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेता मेरे नेता नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार जब भी जिस गठबंधन में रहे, एज ए प्रवक्ता मैं उनका सपोर्ट किया हूं, उनके पक्ष में बोला हूं, 5 दिन पहले भी बोला हूं, एबीपी के कार्यक्रम में आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, इसको कोई झुटला सकता है क्या? ये आदमी से पूछिएगा, 97 में पूरा नबीनगर अपना प्रतिष्ठा लगा के जिताया था। किसके खिलाफ? जंगल राज उस समय कह रहे थे, लालू जी के खिलाफ। 6 महीना के बाद उस सर्टिफिकेट को अपने पत्नी के साथ जाके लालू जी के चरणों में रख दिया। लालू जी कहे कि तू चित्तौड़गढ़ ढाह के आगे हो, चित्तौड़गढ़ अधिकारी सर लीजिए, चित्तौड़गढ़ आपके चरणों में रखते हैं। अगर नहीं होगा तो आप पूछिएगा इनसे, सवाल कोई पूछेगा कि 98 में किस पार्टी के चुनाव से लोकसभा गए थे? अशोक मुखिया गए यहां से 97 में मिलने, जूता फेंके थे ना कि नबीनगर थूकने नहीं जाऊंगा। कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? अशोक मुखिया लाइव करके कहे हैं। उस समय वो अध्यक्ष थे व्यापार मंडल के, बड़ा ताव से गए थे कि हम लोग जिताए हैं। ठीक है, आप नीतीश जी को गाली दिए 100 को। 98 का वीडियो उठाइए, क्या कर रहा था कि ये चरवाही करेगा, वैद का बेटा है, हमारे पास तो ये जमींदार है, हम ही कर लेंगे, ये चरवाही करेगा। आप सोच लीजिए कि पूरा बिहार का, जो आज जिस क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, पूरा बिहार का राजपूत लगे इकलौते उम्मीदवार थे, बिल्कुल कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ था। वैसा इन्हीं का डमी एक उम्मीदवार लड़ाए थे, जिसको 3000 वोट काट लिया, नीचे बैगन था, तब भी 7000 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद भी ये व्यक्ति उन्हीं सारे सम्मान को, जो आज कह रहे हैं क्षत्रियवती बचाने के चक्कर में है, ले जाके लालू जी के चरणों में रख दिया। और 98 के टिकट पाने के लिए यही बात बोला था कि एक तो विधायक भी साथ में लेके आए हैं। उस समय समता पार्टी में कम विधायक थे, 4-5 ही हुआ करते थे, 6 या 7 हुआ करते थे। तो ये चुनौती आपके लिए कौन है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। नबीनगर का बेटा नबीनगर का नेता होगा। मेरी चुनौती बिल्कुल महागठबंधन से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई इनसे तो है ही नहीं।
मैं किसी दूसरे के नहीं बोलता, टक्कर में 1 नंबर और 9 नंबर है, बाप को बच्चा बच्चा बता देगा। ये रिफ्यूजी लोग यहाँ के कैसे, माननीय डब्लू बाबू के मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, उन्होंने कहा कि इसको रिफ्यूजी सेंटर नहीं बनने देंगे। उनके साथ जो लोग ताली बजा रहे थे, मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ भाई कि डब्लू बाबू वचन दिए हैं, मथुरा चा के बेटे हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ, वो आदमी मर्द आदमी थे, वो एक बार कह देते, यहाँ बैठ के संतनी कह दिए तो कह दिए, नहीं पीछे हटेंगे। वो विधायक वीरेंद्र बाबू ने दिखाया, 160 लोगों ने इस्तीफा किया ना, बूथ कमेटी तक इस्तीफा कर दिया जेडीयू का। कौन जेडीयू का उनके साथ है? और कहते क्या है, ये लोग सब पिटे पिटाए लोग थे, वीरेंद्र बाबू पिटे पिटाए लोग थे, डब्लू बाबू को तो 3 दिन पहले गाली दिए, हो कहे कि कहाँ थे, झाल बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे यहाँ के एमएलए, जब लोकल पैसा यहाँ से ले गया। क्यों जमीर नहीं जाग रहा है? लव कुमार का जमीर सोया हुआ नहीं है, मर्द के बच्चा है, लड़ेंगे। इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, जिस दिन लिखा जाएगा नबीनगर को बचाने वाला और डुबाने वाला में, लव कुमार का इतिहास बचाने वाला में लिखा जाएगा। ये गद्दार आदमी लालू जी के साथ गए, 98 में लड़े, फिर 2000 में कूद के कहां चले गए, अपना पार्टी बना लिए, फिर किससे गठबंधन किए, दोनों तरह से बार्गेनिंग किए, यहाँ सीट बेच दिए सालिक सिंह से। रघुवंश बाबू जो नहीं जानते होंगे, सबसे आदरणीय लीडर थे, उनको बैठने के लिए नहीं कहे, वो निर्दलीय यहाँ से मेरा टिकट कट सिंबल मिल गया था समता पार्टी से, नीतीश कुमार जी सिंबल दे दिए थे, आए थे, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन वापसी का डेट तक खत्म हो गया, ये आदमी भी नॉमिनेशन करा दिया, तब जाके समझौता यहाँ हुआ और बीपीपा में चला गया। जैसे बीपीपा में सीट जाने की बात हुई, मैं गया था इनके पास, रघुवंश बाबू को जैसे बेइज्जत किया था, रघुवंश बाबू को चुनाव के दिन भी उनके क्षेत्र में घूम घूम के उनको गाली दे रहे थे। बैठने के लिए आया कि नहीं, कुछ बैठ जाइए, कुछ पैसा ले लीजिए, पैसा के लिए तो बहुत कुछ था यार। अभी बोले थे ना कि उतना अभी पैसा भारत सरकार छापी ही नहीं है। नवीनर का बेटा खड़ा है, नहीं बेटा अभी छपा नहीं है सर, अभी कितना छाप लेगा जो लव कुमार का ईमान खरीद ले। 763 आदमी का एनटीपीसी में नौकरी अभी तक कराए हैं, सब लोग जानते हैं 2 लाख रुपया रेट कोयला चुनने वाला का भी रखा है, 16-17 करोड़ भी हो जाता है। इतने शिक्षक बहाली किए हुए हैं, इतने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हमारे विरोध में भी है। कुछ लोग से पूछ लीजिए कि चाय पिया था लव सिंह तुम्हारा, 15 करोड़ रुपया है जे प्रखंड प्रमुख बांट दिए, सबका कमीशन चलता है। आप जानते हैं, हम कैमरा पर कहते हैं, मैं तो ऐसा आदमी हूं जो जयराम रमेश की मीटिंग में कहा था कि सर तो चोर बना रहे, 80 मन में मिट्टी मर्द भी काट लेगा, 80 मन मिट्टी औरत भी काट लेगा मनरेगा में, तो मिला जुला के हम कि सर हम लोग तो चोर बना रहे हैं आप मुखिया को। मुखिया चोर है, मैं कह रहा हूं मैं चोर हूं, साबित करके बताओ, एक आदमी खड़ा करो जो कहेगा कि पैसा ले लिया लो से। तो जब बिके ही नहीं 25 साल में, अरे उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता है भाई बंधु दे देता है हमको, चंदा मांग लेंगे, यहाँ के गरीब जनता दे देगी, किसी से बिकेंगे नहीं। अब लगातार जनता तमाम देख रही है, युवा देख रहे हैं, आपने अधिकतर जो बातें कही वो आनंद मोहन को लेकर कही हैं, लेकिन अब 5 ऐसी कामें जो आप चाहते हैं नबीनगर में, क्योंकि राजद पिछले बार था यहाँ पर, आप आना चाहते हैं, तो 5 ऐसी प्राथमिकताएं क्या होगी नबीनगर के लिए? क्योंकि अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी तो देखिए, नबीनगर में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी, पिछले बार जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, 5 सालों तक CSR का फंड, उसका इस्तेमाल मैं पूरे नबीनगर में ही करूंगा। नबीनगर विधानसभा से तो बारून नबीनगर होता है मेरा, तो 2 पावर प्लांट में 75 से 76 करोड़ रुपए का फंड होता है साल का। अगर वो हम यहाँ लगा देते हैं तो बहुत सारा भीख मांगने की जरूरत है नहीं। और आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोग मानेगा कि लव सिंह लगा देगा, कि लव सिंह अगर कुड़वा खैरा के लिए भी कोई फंड मांग देता है तो लोग दे देते हैं, दरुआ पथरा के लिए भी दे देते हैं, सलैया के लिए भी देते हैं, बड़ेम के लिए भी दे देते हैं। और रघुनाथपुर यहाँ से एक छोटा सा गांव है, 10 घर, क्यों नहीं रहेगा सर? मैं यहाँ का प्रमुख हूँ, प्रमुख तो भी हूँ, मुखिया रहते हुए मैं यहाँ का नागरिक हूँ। ये प्लांट लाया हुआ लव कुमार सिंह का था, लेके माननीय मुख्यमंत्री के साथ आया था। अब आपको दुनिया का इतिहास का इकलौता प्लांट है जहाँ 2,40,000 रुपया पेमेंट हो गया था एकड़ का BRBCL में। जब यहाँ का रेट तय हुआ, अभय कुमार सिंह DM थे, अभी भी याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं आया था इस पावर प्लांट में। हमने कहा कि सर वहाँ अन्याय इतना, यहाँ का रेट इतना क्यों? उस समय 36 करोड़ रुपया में एक्स्ट्रा जिसको पेमेंट हुआ दिया था, दोनों प्लांट का रेट समान किया गया। दुनिया का इतिहास का इकलौता था। 50 मीटर आवासीय लव कुमार सिंह का था, मांग अभी भी लिखा होगा इसमें। ये बोली आवाज माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बहुत दिया है, बहुत सम्मान दिया है।
मेरे जैसा छोटा व्यक्ति उनके गाड़ी में बैठकर घुमा हूं, इससे कम सामान क्या होता है? टिकट मिले नहीं मिले, बाप अगर किसी को बेदखल कर देगा ज्यादा से तो बेटा का कर्तव्य उसको गाली देते रहना। जन्म तो दिया, पहचान तो CSR का दिया। इस्तेमाल आप करेंगे। पहला हुआ CSR का इस्तेमाल करके लोगों को शिक्षा में सब मूलभूत सुधार कराना है। जहां जहां मूलभूत सुविधाएं की कमी है, NTPC का सारा पैसा मैं पहले शिक्षा पे लगवाऊंगा। हर जगह लाइब्रेरी, हर जगह अच्छी सुविधा कराऊंगा। यहाँ की सड़कों चकाचक कराऊंगा। ये जो रोड है इस पर यहाँ वहाँ लाइट लगाऊंगा कि वहां से घूमने के बाद लगे कि नवीनगर विधानसभा में आए तो लोगों को दिखे। हर रोड लाइट लगाएंगे आप? रोड लाइट लगवाऊंगा, उन्हीं से लगवा दूंगा। लगाऊंगा क्या, इनके पास फंड है, इनको तो लगाना चाहिए था। इसकी मांग भी मैंने रखी है कि जैसे उतरे वहां से GT रोड से तो दिखे कि हम पावर प्लांट के क्षेत्र में आ गए हैं। दो पावर प्लांट एक विधानसभा में। एक विधानसभा पता है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पावर प्लांट इन इंडिया। बिल्कुल। दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो लार्जेस्ट पावर प्लांट हो जाएगा। और वहां ऐसा छूट तो सरकार की भी तो हुई। नहीं, सरकार कहते हैं कि सरकार नहीं चाहता, पैसा उठा कर ले चला। आज जो नाम नहीं बता रहे थे, पहले भी नाम लग रहे थे कि यहाँ का पैसा आ रहा गया और पटना नहीं चला जाए। मैं उनके जैसा डरपोक नहीं हूँ कि वो टारगेट कर देंगे। मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूँ। जितना तूफान आए ऐसे जिंदा रहूंगा। मैंने उसका मीटिंग में भी विरोध किया था, वही वीडियो में सुनाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि पैसा यहाँ का क्यों दूसरे जगह था, डर से 7 करोड़ रुपया लेके मैं इस क्षेत्र में खर्च करवाया। हम जब भी लिख देते दे देता। आज बड़े में देखिए गेस्ट हाउस बना होगा, गली ढलाया होगा, इधर भी रोड बना होगा, अगल बगल में आप दरुआ पथरा सब जगह देख सकते हैं काम हुआ होगा, कंकेर में काम हुआ होगा। जो छोटा बहुत काम है हम करते रहते हैं, इनसे लड़ते रहते हैं। मेरी ताकत ही जनता ने उतनी ही दी है तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जितने हमारे क्षेत्र में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब का आशीर्वाद रहा, जितने भी चीफ सेक्रेटरी रहे उन सब लोगों ने हमको अथाह प्रेम दिया है। कभी मैं उनके पास जाता हूँ निराश नहीं आता हूँ। यहाँ आपको इतना खूबसूरत पार्क टेंडर हो गया है इंद्रपुरी के, इधर काम भी लग गया था। UNSO के चक्कर में जल संसाधन थोड़ा रुका हुआ है। मैं संतोष मल साहब से आग्रह भी किया हूँ कि इसको भी कर दिया जाए। स्वास्थ्य को लेकर के क्या आप करोगे? बिल्कुल, मैं आ रहा था, तीसरा वही है। स्वास्थ्य की बहुत अच्छी सुविधाएं, और वो कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है। NTPC तो जमीन मांग रहा था कि अपने क्षेत्र का हमारा पैसा कहीं उधर जाके लग रहा है। हमने कहा था नवीन नगर में ट्रामा सेंटर बनेगा, मैं जमीन भी दिया था। मैंने बताया था कि जमीन मैं दूंगा, और मैं अगर विधायक बन गया तो नवीन नगर में ट्रामा सेंटर भी बनेगा। और सब लोग जानते हैं आत्मा पर हाथ धर के जितने लोग हैं वो सिर्फ झूठों के नकली महाराना और फलना ढेकना के चक्कर में है। आत्मा पर हाथ धर के नवीन नगर किसी बेटा को महाराना बनने का मौका दीजिए। अपने बेटा को दूध पिलाइएगा वो अपना ही रहेगा, दूसरा के दूध पिलाइएगा वो सांप बन के कहीं जाएगा, आप ही को डसेगा। ये दुनिया में सब जगह घूम घूम के डसे हैं। ऐसे लोगों से बचना है, सावधान होना है। मुझे बना कर दिखाइए, मैं ट्रामा सेंटर भी बना दूंगा। और चूंकि मैं निर्दलीय हूं, मैं उसी का सपोर्ट करूंगा जो पहला कैबिनेट में नवीन नगर को अनुमंडल बनाने की मांग को मेरी पूरी करेगा। मैं नवीन नगर को अनुमंडल और चैनपुर और टंडवा को प्रखंड बनवा के तभी उस कैबिनेट में उन सरकार का समर्थन करूंगा। ये नवीन नगर का बेटा का वादा है। नहीं तो फिर मेरा हाथ और गर्दन पकड़ लीजिएगा। मुझे नेता बन के नहीं आगे जाना है, बेटा बन के 5 बार थे। पूरी तरह से ऐलान है, नवीन नगर चैनपुर प्रखंड और टंडवा को प्रखंड, और नवीन नगर को पहला कैबिनेट में जो अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव स्वीकार करेगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। मैं नवीन नगर का बेटा हूँ, नकली चित्तौड़गढ़ बचाने वाला नहीं, असली चित्तौड़गढ़ का बेटा हूँ। मेरा घर भी यही है, बड़े ममहारा भी मझियावा है, बहिनौरा भी राजपुर है, जयपुर है। मेरी दादी का ससुराल भी बिलासपुर है, मेरी माँ का मौसी भी खरौंधा में है। आप गांव खोजिएगा ना तो हजारों जगह मिलेगा। कर्मा में मेरा अपना परिवार है जो माधे में है। वोट देगा तो उस समय उसका आत्मा कपेगा कि हमारा एक गोत्र खड़ा है। ऐसे लोग हैं। अब एक परिवार खोज ले, यहाँ से शिवनपुर हो, गुजा हो, मिर्जापुर हो। मिर्जापुर में हमारा, हम तो मामा दादी यहाँ के सारे लोग। अरे वो तो छोड़ दीजिए। आज अभी एक मेहता की बेटी हमारी फोन की कि हम कही थे कि हमारा भाई खड़ा है बैरिया से, यहाँ के गांव की लड़की। कल गनौरी राम की बेटी कही कि हम सबके कहलें कि हमारा भतीजा खड़ा है।
ये गुलदस्ता है नबीनगर, इसको जात में मत बांटिए। आपके लिए नबीनगर केक हो सकता है कि इसको खाए और चले गए, इससे दर्द जुड़ा है। मैं जाता हूं पैदल यहाँ से मेह तक ना, तो हर जगह पसीना टपकता है मेरा, एक सांस में मेह पहुंच जाता हूं। पूछ लीजिएगा, मेरा डेली का रूटीन है। 8 किलोमीटर तक इधर गए तो 7 किलोमीटर तक इधर गए, पूरब गए तो सिमरी धमनी तक पहुंच जाता हूं। इस सब जगह मेरा पसीना और खून चपकता है, इसलिए इस मिट्टी को हमेशा चंदन और बंधन करते हैं। दूसरे के लिए ये मिट्टी सिर्फ एक मिट्टी का ढेला है, लेकिन मेरे लिए एक चंदन है, बंधन है, अभिनंदन है। और मैं जब तक जीवित रहूंगा नबीनगर के स्वाभिमान के लिए लड़ता रहूंगा। महाराणा भी लड़ रहा था तो कुछ लोग उसके साथ नहीं थे, मुझे उससे फर्क नहीं है, सब नबीनगर के बेटा हैं। सबसे हम आग्रह करेंगे, एक बार आत्मा पर हाथ धर के बताइए कि लव कुमार से अगर बेहतर कैंडिडेट है तो दोनों एक मंच पर खड़े हो जाएं, 9 कैंडिडेट खड़े हो जाएं। खुली चुनौती दे रहे हैं। खुली चुनौती सर, 9 कैंडिडेट खड़े हो जाए। जनता को मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर मैं लगता हूं कि अच्छा कैंडिडेट हूं, जात पर मत बहिए। अगर लगता है, भावना के साथ खिलवाड़ मत करिए किसी का। अगर लगता है कि मैं अच्छा कैंडिडेट हूं, अभी बाहर देखिए, हरेंद्र पटेल जी हैं, काली मुखिया जी हैं, रमेश मुखिया जी हैं, पिपरा संतोष गौतम जी हैं, ये सभी जात के लोग क्यों खड़ा हैं? रामचंद्र यादव जी हैं, आपको चौहान नोनिया जाति के लोग हैं, पटेल जाति के 50 लोग खड़े हैं। असली जानते हैं ना कि 36 साल से उसी घर में है, नहीं कि यहाँ का सर्टिफिकेट ले जाके उसी के चरण में रख दिए जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। आज भी वही बनाया। लास्ट तक जेडीयू इनको कहते रह गई कि भाई बेटा को भेजिएगा, तो नहीं भेजे। जब सारे उम्मीदवार हम लोग 129 पहुंच गए, तभी अपने छोटे बेटा से केस कराया। तब तो देखे होंगे कि हारमोनियम बजा रहे थे तेजस्वी जी के साथ, वायलिन देखे होंगे। ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे भाई? वायलिन बजा रहे थे, हंस रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसा कौन अपहरण और ऐसा कौन योद्धा है जिसका विधायक बेटे का अपहरण हो गया, जिसकी मां सांसद है, वही पटना में है, को थाने में केस करना पड़ा। अब आज एगो डॉक्टर के साथ पति पत्नी जाके भिड़ गए एम्स में, एम्स के डॉक्टर को हड़ताल करना पड़ा। इससे बड़ा बिहार के सर्वनाश कभी हुआ है क्या? एम्स के सारे डॉक्टरों को किसी के व्यवहार से हड़ताल करना पड़ा है अगर इतिहास में, भारत के इतिहास में, तो हमको बताइए एक आध इतिहास ऐसा उदाहरण उठा दीजिए। इतने घृणित लोग को अगर नबीनगर अपना नेता बनाएगा तो नबीनगर के लिए शर्म की बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं। बाकी लोग, चूंकि नबीनगर का बेटा अगर नबीनगर से नहीं लड़ेगा तो कहां से लड़ने जाएगा? हमको मृत्युंजय यादव जी या किसी पर मुझे टारगेट करते हुए नहीं देखा हूं, लेकिन इनके बारे में जगाना इसलिए पड़ता है कि 27 साल बाद सोचे थे कि 30 साल। एगो सुरेश पटेल जी है हमारे बगल के, यहाँ कितने लोगों पर केस हुआ था कंकेर में, पटेल समुदाय के लोगों पर ही। ये मिलने गए थे, कहा नबीनगर थूकने नहीं जाएंगे। कंकेर कहाँ है? अरे भागो पटना से। वो अशोक मुखिया को भी यही कहे जूता चलाए। उधर गांधी जी थे, मेहता जी, उनको भी ऐसे ही खदेड़ा गया था, क्योंकि जान रहे थे कि अब तो हम आ गए राजद में, अब इधर से जाना नहीं है तो वहां के लोग वोट देगा नहीं हमको। मुंह दिखाने तो कभी आए नहीं, क्योंकि 6 महीना बाद जो महाराणा यहाँ से चित्तौड़गढ़ बचा के गया था, वो महाराणा अपना सर्टिफिकेट लालू जी के चरण में रख दिया और उनसे टिकट ले लिया। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए लव जी। तो लगातार चुनावी मैदान में नबीनगर का जो क्षेत्र है वो दिलचस्प बन चुका है। 5 कैंडिडेट प्रभावी तौर पर आ रहे हैं। लव सिंह जी थे, साफ तौर पर उन्होंने जदयू कैंडिडेट को ज्यादातर टारगेट किया, क्योंकि कई वजहों से जो इन्होंने जिक्र किया है, स्थानीय बाहरी का भी एक मुद्दा बड़ा उछल करके आया है। जनता के बीच में आखिरकार क्या चर्चा है, इस पर भी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, दिखाते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।